नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना अब भारत में भी आ चुका है। फिलहाल 25 लोग इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। हजारों लोगों की जांच की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने तय कोशिशें कर रही हैं कि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें बचाव के उपाय बताए जा सके। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के दौर में लोग इस बीमारी से जुड़ी कई गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि गाय के गोबर से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा। कोई हल्दी और चंदन को बीमारी का उपाय बता रहा है, तो कोई हैंड ड्रायर को कारगर बता रहा है। ऐसे में हम आपको कोरोना से जुड़े सवालों का जवाब देंगे आज के बिन मांगा ज्ञान में। पहला, क्या हैंड ड्रायर से खत्म हो जाता है कोरोना का वायरस? जवाब है नहीं। हैंड ड्रायर कोरोना को रोकने में सक्षम नहीं है। इससे बचाव का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बार बार लगातार अपने हाथों को धोते रहिए। हाथ धोने के लिए साबुन या फिर अल्कोहल वाले हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए। भीगे हाथों को सुखाने के लिए टिश्यू पेपर या फिर गर्म एयर ड्रायर का इस्तेमाल सुरक्षित हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या अल्ट्रावायोलेट लैंप कोरोना के वायरस को मार देता है? इसका जवाब यह है कि यह भी एक भ्रम ही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर अल्ट्रावायोलेट लैंप सीधे स्किन के संपर्क में आएगा तो स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा अलग से हो जाएगा, इसलिए इससे बचिए। तीसरा सवाल, क्या थर्मल स्कैनर से कोरोना से प्रभावित लोगों की पहचान हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। थर्मल स्कैनर से उन लोगों की पहचान हो सकती है जिन्हें कोरोना की वजह से बुखार आ रहा है। लेकिन अगर किसी को कोरोना है और उसे अभी तक बुखार नहीं हुआ है तो थर्मल स्कैनर से उसकी पहचान नहीं की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि कोरोना से प्रभावित लोगों को बुखार आने में 2 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। चौथा सवाल, क्या पूरे शरीर पर अल्कोहल या फिर क्लोरीन छिड़कने से कोरोना के वायरस मर जाते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी के शरीर पर कोरोना का असर हो चुका है तो फिर अल्कोहल या क्लोरीन उस वायरस को नहीं मार सकता है। उल्टे ऐसी चीज़ों से आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। आँख, नाक या मुंह में जाने से ये और भी नुकसान करता है। अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव करके आप अपने फर्श को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी सही उपाय अपनाने की ज़रूरत होती है। पांचवा सवाल, क्या चीन से आने वाले किसी लेटर या फिर किसी पैकेज को रिसीव करना सुरक्षित है? इसका जवाब है हाँ। आप चीन से आने वाले किसी लेटर या किसी पैकेज को रिसीव कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ पर चिपककर लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा। इसलिए अगर आपके पास चीन से कोई पैकेज आ रहा है, कोई कुरियर आ रहा है, तो बेझिझक उसे आप रिसीव कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या घर के पालतू जानवरों से भी कोरोना फैल सकता है? इसका जवाब यह है कि इसके बारे में फिलहाल साफ तौर पर कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली में इस वायरस के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि खुद के बचाव के लिए बेहतर है कि जब भी आप अपने किसी पालतू जानवर के पास जाएं और उसे छुएं तो फिर साबुन से अपने हाथ जरूर धो लें। इससे आप कोरोना तो नहीं, लेकिन और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई या साल्मोनेला से बच सकते हैं। सातवां सवाल, क्या निमोनिया का टीका नए कोरोना वायरस से बचा सकता है? इसका जवाब है नहीं। निमोनिया और हेपेटाइटिस के टीके निमोनिया और हेपेटाइटिस से ही बचाव कर सकते हैं, कोरोना से नहीं। क्योंकि कोरोना बिल्कुल नए तरह का वायरस है, इसलिए फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बीमारी का टीका बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी टीके की खोज में लगातार मदद कर रहा है। हालांकि इस वक्त में आपको सांस की बीमारियों से बचाव करने वाले टीके जरूर लगवा लेने चाहिए। अगला सवाल, क्या लगातार अपनी नाक को पोंछते रहने से कोरोना के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? इसका जवाब भी ना में है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अपनी नाक लगातार पोंछते रहने से आप कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सामान्य सर्दी होने की अवस्था में ऐसा करने से सर्दी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि नाक पोंछते रहने से आप सांस की बीमारियों से बच सकते हैं। अगला सवाल, क्या लहसुन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रोक सकता है? इसका जवाब यह है कि चूंकि लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैक्टीरिया से बचाव करने की क्षमता होती है, इसके बावजूद अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि लहसुन खाने से कोरोना का इन्फेक्शन रोका जा सकता है। 10वां सवाल, क्या माउथ वॉश के इस्तेमाल से कोरोना के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? इसका भी जवाब ना में है। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि माउथ वॉश के इस्तेमाल से कोरोना के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे माउथ वॉश हैं जिनके इस्तेमाल से कुछ खास बैक्टीरिया को कुछ देर के लिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना को भी माउथ वॉश के जरिए खत्म किया जा सकता है। 11वां सवाल, क्या तिल के तेल का इस्तेमाल करके कोरोना से बचा जा सकता है? इसका भी जवाब ना में है। तिल के तेल से कोरोना का वायरस नहीं मरता। हाँ, कुछ ब्लीच और क्लोरीन बेस्ड केमिकल के अलावा ईथर, एथेनॉल, पैरासिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके फर्श पर जमने वाले कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करके स्किन से कोरोना वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। उल्टे ये केमिकल्स आपके स्किन को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं।
12वां सवाल, क्या कोरोना का वायरस सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को ही प्रभावित कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। कोरोना का वायरस हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि उम्रदराज लोगों और अस्थमा, डायबिटीज़ और दिल के मरीजों को इस वायरस से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर उम्र के लोगों को इस वायरस से बचने की कोशिश करने की सलाह दी है और कहा है कि अपने हाथों को हमेशा साफ रखें और अपनी सेहत को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। अगला सवाल, क्या एंटीबायोटिक्स के जरिए कोरोना से बचाव और उसका इलाज किया जा सकता है? इसका जवाब भी ना में है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, वायरस के खिलाफ नहीं। एनकोव 2019 या कोविड-19 एक वायरस है, इसलिए इस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। हालांकि अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे, क्योंकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। 14वां सवाल, क्या गाय के गोबर और गोमूत्र से कोरोना का बचाव किया जा सकता है? इसका भी जवाब ना में ही है। आयुर्वेद के बड़े से बड़े डॉक्टर इस बात से इनकार कर चुके हैं कि गाय के गोबर का लेप लगाने से और गोमूत्र का सेवन करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। 15वां और आखिरी सवाल, क्या ऐसी कोई दवाई है जो कोरोना वायरस से बचा सकती है? इसका जवाब भी ना में ही है। अभी तक कोरोना से बचाव की कोई दवा नहीं बनी है। अगर आपको कोई भी कहता है कि फला फला दवा खाने से आप कोरोना से बच सकते हैं तो ये गलत है। हालांकि दुनिया भर के डॉक्टर इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो ये थे वो 15 सवाल जो आमतौर पर लोग पूछ रहे हैं या फिर इन्हीं में से कुछ उपाय एक दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है और वो ये है कि अभी तक कोरोना से बचने की कोई दवा नहीं बन पाई है। आप सिर्फ सावधानी बरत सकते हैं। अपने आसपास को साफ रखिए, हाथ को बार बार लगातार धोते रहिए, जितना हो सके पब्लिक स्पेस में जाने से बचिए। किसी से मिलिए तो गले मिलने तो दूर हाथ भी मत मिलाइए और अगर संभव हो तो यात्रा करने से बचिए। आप फिलहाल सिर्फ बचाव कर सकते हैं, इलाज नहीं। शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।